कोरोना महामारी के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ड्रीम देखा और फिर 20 अगस्त 2020 राजीव गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री गहलोत के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया इंदिरा रसोई योजना। और इस योजना की टैगलाइन रखी गई, कोई भी भूखा नहीं सोए। अब आपको दिखाते हैं कि सीएम गहलोत के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लाभार्थियों में कौन कौन शामिल हैं। अब जो तस्वीरें आप देखने वाले हैं, ये राजस्थान के भरतपुर जिले की तस्वीरें हैं। यहां सुअर इंदिरा रसोई की सुविधा का लाभ ले रहे हैं और जिन थालियों में गरीब भोजन करते हैं, उन थालियों को सुअर लुत्फ उठा कर चाट रहे हैं। ये तस्वीरें इंदिरा रसोई योजना की सफलता की गवाही देती है, जिसका मकसद है कोई भी भूखा ना सोए। चाहे वो राजस्थान की गरीब जनता हो या फिर जानवर, कोई भूखा ना सोए। लगता है इस टैगलाइन को सार्थक करती हुई तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि कितनी अच्छी सोच के साथ इस योजना को लागू किया गया। वैसे गरीब जनता को इंदिरा रसोई की थाली के लिए 8 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन जानवरों के लिए यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि जानवरों को जूठन खानी पड़ेगी और इन सुअरों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए जूठी थालियों को रसोई के बाहर रख दिया गया है। और इस तरह एक तीर से 2 शिकार किए जा रहे हैं। पहला यह कि जानवरों की दावत हो जाती है और दूसरा यह कि गंदी प्लेटों को साफ करने में स्टाफ को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इंदिरा रसोई के स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के अवशेषों को जानवर पहले ही चाट कर साफ कर देते हैं। हमें जब यह वीडियो मिला तो हमने भरतपुर की इस अनोखी इंदिरा रसोई की यात्रा की। वहां हमारी मुलाकात इस इंदिरा रसोई के संचालक से हुई, जिनसे हमने वीडियो के बारे में पूछा तो हमें बेहद मायूसी हुई। संचालक ने बताया कि इंदिरा रसोई में जानवरों के चाटने के लिए गंदी प्लेटों की कोई सुविधा है ही नहीं, बल्कि किसी ने गहलोत सरकार के खिलाफ साजिश रची है और इन साजिश में सुअरों को मोहरा बनाया गया है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनकी इंटेंशनली राजनीतिक द्वेष भावना से उसको सुअरों को इनकी लाके, जो आवारा पशु हैं उनको लाके वहाँ खड़ा करके इनकी वीडियो बनाया है। ये टोटली राजनीतिक इनकी द्वेष भावना से किया है। गवर्नमेंट गहलोत सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया है। जबकि इंदिरा रसोई और हमने वो बर्तन है, जैसी हमें सूचना मिली उन लोगों के विरुद्ध हमने FIR भी दर्ज करा दी है और इनकी उन बर्तनों को तुरंत चेंज कर दिया है। जो वीडियो वायरल हुआ सुबह का वक्त था, किसी राहगीर को वो नजर आया और उसने वो वीडियो बनाया, तो आप किसी दूसरे पे आरोप कैसे लगा सकते हैं जबकि ये वीडियो एक राहगीर ने बनाया? नहीं, वो राहगीर नहीं है, वो नॉन पर्सन है और ये जांच का विषय है। पुलिस इस पे जांच कर रही है और हमने भी जो शंका जाहिर की है, जो एक व्यक्ति है उसका जो हमने नाम पुलिस को दिया है, अभी हमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसलिए हम उसको अभी ओपन नहीं कर सकते। उसने इनकी इंटेंशनली इस वीडियो को बनाया है, बाकी का ऐसी कोई कभी इंदिरा रसोई में लापरवाही रही नहीं है। बताया जा रहा है कि जो झगड़े की आप बात कर रहे हैं, क्या उसका कोई एविडेंस है कि कुछ लोग आए यहाँ पर झगड़ा करें? कोई CCTV फुटेज आपके पास जैसा जो झगड़े की बात साबित हो? नहीं, CCTV फुटेज की तो अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, परंतु हमने उस झगड़े की FIR दर्ज कराई है जो मथुरा गेट थाने में दर्ज है। तो ये देवेंद्र पाल सिंह थे, इनका साफ तौर पर कहना था कि कुछ लोग यहाँ पर, जहाँ पर इनका NGO चलता है, वहां पर वो पहुंचे थे। बताइए, गहलोत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ कितनी गहरी साजिश हो रही है, लेकिन यह साजिश कर कौन रहा है? इस बात की पड़ताल करने के लिए जी न्यूज की टीम ने पूरे भरतपुर में घूम घूम कर इंदिरा रसोइयों का जायजा लिया, तो पता चला कि वहां तो वाकई में साजिश हो रही है। लेकिन यह साजिश गहलोत सरकार के विरोधी नहीं, बल्कि राजस्थान के वो अधिकारी और सिस्टम कर रहा है जिनके कंधों पर इंदिरा रसोई योजना को चलाने की जिम्मेदारी है। यानी इंदिरा रसोई की थाली में छेद वही लोग कर रहे हैं जिन्हें इस थाली में गरीबों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन देने का जिम्मा दिया गया है। और इंदिरा रसोई योजना के रखरखाव और गुणवत्ता जानने के लिए और जी न्यूज की टीम ने कई इंदिरा रसोई सेंटर का फिर रियलिटी चेक किया, जिनमें से ज्यादातर की हालत देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में वहां पर कोई साजिश हो रही है। लेकिन यह साजिश गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि राजस्थान की गरीब जनता के खिलाफ हो रही है, जिन्हें 8 रुपए में थाली ऐसे उपलब्ध करवाई जा रही है मानो कोई एहसान किया जा रहा हो। और राजस्थान के भरतपुर में कई ऐसी इंदिरा रसोइयां हैं जहां से हालात बदतर ही नजर आए हैं, बद से बदतर।
कोई रसोई नाले के किनारे चल रही है, कोई रसोई जानवर वहां पर घूम रहे हैं और किसी रसोई में बर्तन शौचालय में धोए जा रहे हैं। एक रसोई में तो शराबियों के लिए भी थालियां परोसी जा रही है। भरतपुर जिले में कुल 40 इंदिरा रसोई चल रही है, जिनमें से 15 भरतपुर शहर में है और जी न्यूज रिपोर्टर ने इनमें से 7 इंदिरा रसोइयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिनमें से कई ऐसी हैं जिन्हें अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देख लें तो उन्हें भी शर्म आ जाए कि सिस्टम ने उनके ड्रीम प्रोजेक्ट का कितना बुरा हाल कर दिया है। ये सुअर क्या कर रहे हैं दबंदा रसोई के साथ, बर्तन क्या हालत हो रही है। ये रसोई एमएजे कॉलेज के पास है, रसोई क्रमांक 676। आए दिन यहाँ पे ऐसी स्थिति होती रहती है। ये राजस्थान की इंदिरा रसोई है, ये सुअर है। रसोई के साथ बर्तन क्या हालत हो रही है। ये रसोई और यहाँ पार्टी हो रही है। रसोई क्रमांक 676। आए दिन यहाँ पे ऐसी स्थिति होती रहती है। इंदिरा रसोई योजना का मकसद ही था कि कोई भूखा ना सोए। अपने इस मकसद में इंदिरा रसोई कामयाबी के नए आयाम गढ़ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी। इंदिरा रसोई योजना के इस बैनर पर साफ साफ लिखा है 8 रुपए में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन। इस पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन की खोज में हम भरतपुर की इस इंदिरा रसोई में पहुंचते पहुंचते थोड़ा लेट हो गए। हमें भोजन तो नहीं मिला, लेकिन थालियां मिल गई धुलती हुई इस महिला शौचालय में। मुख्यमंत्री गहलोत के ड्रीम प्रोजेक्ट की इतनी गंदी तस्वीर देखकर हमारे लिए तय करना मुश्किल हो गया था कि थाली चाटते सुअर वाली तस्वीर ज्यादा गंदी थी या शौचालय में धुलती ये थालियां। इंदिरा रसोई सेंटर महिला हॉस्पिटल के बाहर है और यहाँ पर एक तस्वीर जो निश्चित तौर पर समझनी भी चाहिए और देखनी भी चाहिए कि यहाँ पर इंदिरा रसोई चल रहा है और जो सफाई का काम है वो वॉशरूम के अंदर, महिला वॉशरूम के अंदर चल रहा है और यहाँ पर ये सफाई चल रही है। और चूंकि बर्तन जो लोग आते हैं खाते हैं, चूंकि सवाल बर्तन से ही उठा था कि खुले में बर्तन साफ हो रहा था तो वहाँ पर आवारा पशु बर्तन में मुंह लगाते हुए देखे थे। और यहाँ भी एक तस्वीर देखते हैं कि जो महिला वॉशरूम है वहाँ पर सफाई का काम चल रहा है, क्योंकि ठीक इसके ऊपर महिला आश्रम है और महिलाओं की वॉशरूम जाने के लिए व्यवस्था है, महिला वॉशरूम है और यहाँ पर बर्तन की सफाई हो रही है। तो हाइजेनिक का जो सवाल उठ रहा है, रख रखाव का जो सवाल उठ रहा है, उसे लेकर प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। ये बताइए कि आप यहाँ पर जो सफाई हो रही है वॉशरूम के अंदर ही हो रही है? नहीं सर, वॉशरूम तो इसके अंदर है पर लेकिन बाहर की साइड सफाई हो रही है। ये तो बाथरूम का रास्ता है ना, इसके ठीक सामने वॉशरूम है, महिलाओं का वॉशरूम है। जी सर। और यहीं पर आप लोग सफाई करते हैं। क्या कोई बर्तन साफ करने के लिए कोई व्यवस्था अलग से आप लोगों ने नहीं बनाई है? नहीं सर, अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, बट लेकिन इसके अंदर महिला वॉशरूम जाते हैं। भाई महिला वॉशरूम जाते हैं, ये रास्ता तो यही है ना महिला वॉशरूम जाने का? रास्ता यही है। और तमाम जो महिलाएं वॉशरूम जाती थी रास्ते से? नहीं सर, यहाँ नहीं, ऊपर जाती है महिला वॉशरूम। यहाँ महिला वॉशरूम तो है ना? महिला वॉशरूम है बट लेकिन यहाँ पे वॉशरूम करती नहीं है, वो ऊपर जाती है डायरेक्ट। भाई आपने कोई व्यवस्था नहीं बनाया इसके लिए? कोई? जी सर, अपने पास तो कोई व्यवस्था नहीं, ठेकेदार बोलेगा वही तो करेंगे अपन तो। हमें लग रहा था कि मुख्यमंत्री गहलोत के ड्रीम प्रोजेक्ट की अब इससे ज्यादा गंदी तस्वीर नहीं मिलेगी, लेकिन फिर हम पहुंचे भरतपुर के कुबेर गेट इलाके की इस इंदिरा रसोई सेंटर में, जहां गंदगी के बगल में बैठकर लोग खाना खा रहे थे। खाने पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। वहां शराब के गिलास देखकर हमें कोई हैरानी नहीं हुई। बिना शराब पिए इस इंदिरा रसोई के स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पर पहुंचे एक सेंटर पे और यहाँ तस्वीरें देखिए, इस तरीके से खुले में बर्तन रखे हुए हैं। दूसरी तरफ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक सेंटर के साथ ही यहाँ पर देखिए गंदा नाला है,
कितना हाइजीनिक का ख्याल रखा जाता होगा। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है। पीने का पानी आप देखिए, ये पीने का पानी आरओ का पानी बताया जाता है कि आरओ का पानी देते हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर गंदा पड़ा हुआ है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, आप देखिए साफ तौर पर सब जगह लिखा हुआ है कि शराब के पीना यहाँ अलाउड नहीं है। जो भी शराब पी के आते हैं वहाँ यहाँ पर खाना नहीं दिया जाएगा। शराब की गिलास यहाँ पर नजर आएगी। तमाम चीजें हैं। यहाँ के संचालक हैं, एक जगह और भी इनसे बात हुई थी, वहां पर आवारा पशु हमें देखने को मिला, गाय बाहर मिली। यहाँ पर हम देख रहे हैं चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। ऐसा क्यों है? चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिख रही है। ये सब खुला है तो यहाँ तो गंदगी तो सब हो रही है। लेकिन जहाँ पे आप हाइजेनिक खाना देने की बात कर रहे हैं वहाँ गंदगी नजर आ रही है। ये तो इधर बर्तन में धुलते हैं ना, खुला पड़ा है ये तो। फिर रात में बर्तन साफ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बर्तन तो यहीं पे साफ होंगे ना, खुले में। बर्तन यहीं खुले में साफ करते हैं। और आवारा पशु भी बर्तनों में मुंह लगाते हुए दिखते हैं। ना यहाँ पे तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पे बर्तन भी ऊपर होते हैं, स्टैंड है बर्तन रखने का ऊपर है। लेकिन जहाँ पर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है, कोई साफ व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, तमाम चीजें गंदगी नजर आ रही है। इंदिरा रसोइयों में गरीब लोगों को जिस तरह से खाना खिलाया जा रहा है, उसे देखकर लगा कि ऐसे कोई जानवरों को भी नहीं खिलाता। हालांकि इंदिरा रसोई के आसपास खाना खाने के लिए जानवर घूमते दिख जाते हैं, जैसे कि भरतपुर के नीमदा इलाके के इस इंदिरा रसोई सेंटर के आसपास का नजारा ऐसा है मानो ये रसोई किसी गौशाला में चल रही हो। हाइजीन की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ रखी कच्ची सब्जियों से अंदाजा लगा लीजिए कि इंदिरा रसोई का खाना कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक होगा। फफूंदी लगे आलू और सड़ने की हद तक खराब हो चुकी गोभी, ये दोनों मिलकर जो खाना तैयार करते हैं उसका इंतजार गरीब लोगों को तो पता नहीं कितना रहता होगा, लेकिन जानवरों को तो पूरा पूरा रहता है। हमारे साथ बात करने के लिए इंदिरा रसोई के एक संचालक हैं श्याम सिंह, जो अलग एक इंदिरा रसोई चलाते हैं भरतपुर में ही। ये बताइए कि आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ जो खाना है वो बाहर बन रहा है जी, इसकी क्या वजह है? क्योंकि एक वीडियो कल सामने आया जिसमें बाहर खाना रखे होने की वजह से बर्तन बाहर थे, जानवर उसमें मुंह लगाते हुए नजर आए। कॉलेज का वो तो गर्मियों हर साल गर्मियों में हीट ज्यादा हो जाती है ना, इस चक्कर हम बाहर निकाल लेते हैं। अब बहुत सर्दी चालू हो गई, अब अंदर शिफ्ट कर देंगे इसमें ओनली रोटी के लिए। लेकिन यहाँ पर तो जानवर, देखिए मैं यहाँ जानवर भी घूमता दिख रहा हूँ। जानवर का तो डंडे सबका इंतजाम होता है, ऐसे थोड़ी ना कि जानवर मुंह दे देगा होता है, लेकिन जानवर मुंह तो लगा सकते हैं ना, ऐसे कैसे लगा देंगे। यहाँ भी आपके पास ये जो बर्तन है, ये जूठे बर्तन है, यहाँ बाहर ही रखे हैं और यहाँ पर जो गायें हैं वो बाहर घूम रही हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है, जिस सवाल को लेकर भरतपुर की जनता सवाल उठा रही है उस वीडियो देखने के बाद। यहाँ भी जूठे बर्तन बाहर रखे हुए हैं, कभी भी कोई भी आवारा पशु यहाँ पर आके इसमें मुंह लगा सकती है, और इसी की वानगी को कल देखने को मिला भरतपुर के अंदर ही। लेकिन अब यहाँ भी एक सेंटर में हम पहुंचे, यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ जूठे बर्तन बाहर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ बरामदे में यहाँ पर महिलाएं रोटियां बनाती हुई नजर आई, किचन को बाहर रखा गया है। और यहाँ पर इस जो कॉरिडोर है, इस जो गली है, इस गली में जो जानवर हैं वो भी घूमते नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। अब जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि समय समय पर इसकी निगरानी रखे। एक साफ सुथरी इंदिरा रसोई की खोज में भटकते भटकते हम पहुंचे कलेक्ट्रेट कैंपस, जहां हमें एक इंदिरा रसोई दिख गई, एकदम चकाचक, जहां साफ सफाई का ख्याल रखा गया था। लेकिन फिर ख्याल आया कि जिन कलेक्टर साहब के जिम्मे इंदिरा रसोई योजना की जिम्मेदारी है, वहां की इंदिरा रसोई गंदी कैसे हो सकती है? बस ये सिगरेट के पैकेट इस वीआईपी इंदिरा रसोई की शान में गुस्ताखी करते दिखे। प्रशासन का हमेशा सपोर्ट रहा है, और हमारे जो कलेक्टर साहब है वो तो हमारी इंदिरा रसोई पे खाना भी खा के गए हैं। हमारी एक राजीव की महिला ये कैंटीन भी चलाती है, मतलब 2 महिला मिलकर एक साथ काम करती है। स्पेस का रह सकता है, जैसे स्पेस अंदर नहीं है बर्तन साफ करने का, तो बाहर अब स्टाफ ने नहीं देखा, वो थोड़ा सा रह सकता है कम्युनिकेशन गैप। बाकी मुझे लगता नहीं कि रसोई संचालक या प्रशासन का कहीं इसमें कुछ भी है। कुछ सर पॉलिटिकली भी रहता है, जैसे मेरा किसी से पर्सनल इश्यूज हो सकता है, तो वो मेरा नाम खराब करने के लिए मैं यहाँ के भरतपुर में मतलब आप ये कह सकते हैं मैं चैलेंज दे सकती हूँ कि भरतपुर का बेस्ट इंदिरा रसोई मैं चला रही हूँ, और यहाँ का खाना खुद चेक करिए खा के। कलेक्ट्रेट दफ्तर के कैंपस में ही हमें इंदिरा रसोई का ये विज्ञापन भी दिख गया। इंदिरा रसोई के नाम पर गहलोत सरकार और सिस्टम
छोटू के गरीब माता पिता के साथ जो मजाक कर रहा है उस पर आपको हंसी भी आ सकती है और गुस्सा भी। राजू राज, जी मीडिया, भरतपुर, राजस्थान। अब हम इंदिरा रसोई योजना के जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों और सिस्टम से यह पूछना चाहते हैं कि क्या वो ऐसी गंदी, घिनौनी इंदिरा रसोई में भोजन करने की सोच भी सकते हैं। हम गहलोत सरकार के मंत्रियों से पूछना चाहते हैं कि क्या वो किसी नाले के कोने पर इंदिरा रसोई पर बैठकर भोजन करना पसंद करेंगे। और हम राजस्थान के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि क्या वो जानवरों द्वारा चाटी गई किसी थाली में इंदिरा रसोई का भोजन कर पाएंगे। इंदिरा रसोई के बर्तनों को चाटते जानवरों की तस्वीर वायरल होने के बाद राजस्थान के नेताओं को गहलोत सरकार ने यह टास्क दिया, तो क्या हुआ यह भी आपको दिखाते हैं। चलो भैया तेरे किचन देखा गया मेरे को, आ जा। इसके नीचे है क्या किचन? ताला लगा रखा है किचन में। हां 2 टोकन कटा हुआ है। नीचे कर। दरअसल दिक्कत यह है कि सरकारें गरीबों के लिए 8 रुपए में थाली उपलब्ध करवाने वाली इंदिरा रसोई जैसी योजनाएं 5 स्टार होटल में बैठकर हजारों रुपए की थाली खाते हुए बनाती है और करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसी योजनाएं लॉन्च करती है और फिर इन योजनाओं को सिस्टम के भरोसे छोड़कर भूल जाती है। और सिस्टम तो गरीबों का हक मारने के लिए पहले से ही मशहूर है और इसी सिस्टम की भेंट चढ़ गई है इंदिरा रसोई योजना, जिसका लाभ गरीब जनता से ज्यादा सरकारी बाबू उठा रहे हैं। ये वीडियो जो वायरल हुआ है MSG कॉलेज के पास संचालित इंदिरा रसोई का है, जो मदर टेरेसा नामक संस्थान द्वारा संचालित की जा रही है। इसकी वीडियो वायरल होने के बाद उस प्रकरण की गंभीरता के आधार पर हमने प्राथमिक जांच कराई गई। जांच में मौके पे ऐसा कोई प्रकरण नहीं पाया गया, दुकानें बंद थी। क्योंकि प्रकरण इतना गंभीर प्रकृति का था, वीडियो इतना गंभीर था, उसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए उस संस्था का जो संचालन का था उसको निरस्त कर दिया गया है और उसको नोटिस जारी किया गया। उसके द्वारा जवाब भी दिया गया है। जवाब का विधिवत रूप से परीक्षण कराया जा रहा है। जो भी परीक्षण के पश्चात, अनुसंधान के पश्चात जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इसमें कल भी हम लगातार निरीक्षण किया, पहले भी लगातार सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा और निगम द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। कल भी मैंने भी स्वयं 2 निरीक्षण किए थे, उसमें 2 इंदिरा रसोई गुणवत्तापूर्ण तरीके से संचालित नहीं की गई, जो मापदंड के तरीके से उसको संचालन में थोड़ी कमी पाई गई, उनको भी हम तत्काल प्रभाव से तदर्थ रूप से निरस्त करते हुए उसको नोटिस जारी कर रहे हैं। भरतपुर के नगर आयुक्त अखिलेश पीपल कह रहे हैं कि जांच की जा रही है। क्या इंदिरा रसोइयों की हालत देखने के बाद भी किसी जांच की जरूरत है? लेकिन यह सिस्टम है, ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा। सोचिए हमारे देश का सिस्टम कितना निर्दय है, जो गरीबों की थाली में भी छेद कर देता है और उससे भी अपनी जेब को भर लेता है। और ये तस्वीर इसी को तो दिखा रही है। इसलिए सिस्टम से सवाल पूछिए और सरकार के ऊपर भी आपको अब सवाल पूछना ही चाहिए कि आखिर ऐसी व्यवस्थाओं को बनाने के बाद आप उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उस सिस्टम की चूक पर आप खामोश क्यों हो जाते हैं।